Hello students, how are you all? I hope all are good and fine and safe. Class 6 Subject Hindi Chapter 11 विशेष पुरस्कार आंचलिक कहानी। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर जो हमारा 11 है वह है एक आंचलिक कहानी। उस चैप्टर का नाम है विशेष पुरस्कार। तो इस कहानी में प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बालक मन में उठने वाली सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी, दया और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। जो विशेष पुरस्कार है बच्चों, ये कहानी है, इसमें एक बालक मन में जो अनेक उठने वाली सच्चाई, प्रेम, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त यह एक कहानी, बालक की कहानी दी गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य ही दिखाई देती है। और इस कहानी में क्या देखने को मिलेगा बच्चों कि प्रत्येक कार्य में उस बालक द्वारा जो भी कार्य करता है वो बालक उस कार्य में नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य ही दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे एक उद्दंड और अविष्ट बालक मानते हैं। और समाज के जो सामान्य लोग हैं वह उस बालक को जब भी कुछ कार्य करता है तो उसको उद्दंड, शरारती और अविष्ट बालक मानते हैं। उसकी शरारत में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उसके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार देते हैं। और उसके शरारत में छुपे उसके विशेष गुण को, नैतिक आचरण को, उत्तम चरित्र को कौन पहचान पाता है? सिर्फ उसके गुरु ही उसके गुणों को पहचान पाते हैं, उसके उत्तम चरित्र को पहचान पाते हैं और उसको एक विशेष पुरस्कार देते हैं। तो इस कहानी का इसी कारण इसका नाम विशेष पुरस्कार है, क्योंकि उस गुरु ने उस बालक में, उसके शरारतों में भी उसके अच्छे गुणों को, उत्तम चरित्र को पहचाना और उसकी महिमा की और उसको विशेष पुरस्कार प्रदान किया उस बालक को। यहाँ पाठ में आए कुछ हम शब्दार्थ देख लेते हैं। मंझला, बीच का। जब हमारे कोई 3 भाई बहन है तो सबसे मंझला मतलब बीच का, मतलब उसके बड़ा एक भाई है या एक बड़ी बहन है और एक छोटा भी है, तो वह बीच का है, तो मंझला बीच का। अर्जी, प्रार्थना पत्र, उपद्रव, उधम, तोड़फोड़, ग्रहण, लेना, विस्मित, हैरान, फुर्तीला, चुस्त, ठगना, छल से लूटना, सज्जन वृदन, सम्मानित लोग, पुरस्कार वितरण, इनाम बांटना, करतूत, बुरा काम, फरियाद, मदद की गुहार, दफ्ती, गत्ता, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, चर्चित, किसी चर्चा की गई हो, जिसकी चर्चा की गई हो, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, दफ्ती, गत्ता, फरियाद, मदद की गुहार, करतूत, बुरा कार्य, पुरस्कार वितरण, इनाम बांटना, सज्जन वर्धन, सम्मानित लोग, ठगना, छल से लूटना, फुर्तीला, चुस्त, विस्मित, हैरान, ग्रहण, लेना, उपद्रव, उद्यम, तोड़ फोड़, अर्जी, प्रार्थना पत्र, मंझला, बीच का। इस कहानी को हम समझेंगे बच्चों। तपन पद्मोनी गांव की किरानी का मंझला लड़का था। यहाँ मंझला जो है वह बीच का लड़का था। किसका? किरानी का। और पद्मोनी गांव के किरानी का मंझला लड़का सांवला। उसके रंग रूप के बारे में बताया गया है बच्चों यहाँ पर। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। क्या बताया गया है कि वह सांवले रंग का है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, फुर्तीला है, साथ ही पढ़ने लिखने में वह तेज है, इंटेलिजेंट है। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था। और तपन के बारे में बताया गया है कि तपन पहले से किसी को बिना कारण के परेशान नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता और किसी से झगड़ा भी नहीं करता आगे से। पर अगर कोई उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे
तो बस फिर उसकी खैर नहीं। हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। हाई स्कूल में, यहाँ हाई स्कूल 6 से लेकर 10 तक का समय है। शायद पहले में 5th क्लास से लेकर 10 तक को, 9th क्लास तक को हाई स्कूल कहा जाता था। तो यहाँ वही बताया गया है कि हाई स्कूल में आए अभी उसे सिर्फ 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी और इसके बाद ही, जैसे उसको सिर्फ अभी हाई स्कूल में आए, उसको सिर्फ कुछ टाइम ही हुआ था, 1 महीना ही हुआ था, और इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। और पद्मनी गांव के ही एक व्यापारी हैं जिनका नाम है हरेन महाजन, उन्होंने तपन के खिलाफ बच्चों क्या करी, हेडमास्टर जो तपन जहाँ पढ़ता था जिस स्कूल में, उसके प्रिंसिपल को एक फरियाद की, मतलब एक अर्जी लिखी। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, जो तब व्यापारी है उसने जो हेडमास्टर को एक अर्जी दी थी, उसमें क्या लिखा था हम देखते हैं बच्चों। कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। और वह उसके जो अर्जी लेकर आया था उसमें लिखा था कि कल शाम को क्या हुआ, बदमाश तपन लड़कों का झुंड लेकर, मतलब सब बहुत सारे लड़कों को, उनके दोस्तों को इकट्ठा कर मेरी दुकान पर पत्थर बरसाए और उनके उस्काने के बाद उसने क्या किया, बहुत सारे लड़के दुकान में घुस गए और गड़बड़ी कर दी। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला कर दे। और वो बोल रहा है कि हेडमास्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, तपन ने ऐसा परेशान किया है कि आप उचित फैसला कर दो। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के तुम्हारा ही नाम तपन है। हेडमास्टर के हाथ में एक बेत थी, एक लकड़ी थी, उसको हिलाते हुए तपन से पूछा कि तुम्हारा ही नाम तपन है। जी सर। और तपन क्या बोलता है, जी सर। उसने विनम्रता से जवाब दिया, और तपन ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, जी सर मेरा ही नाम तपन है। क्योंकि आगे हम देखते हैं कि उसके गुणों के बारे में क्या बताया गया है कि तपन बहुत ही ईमानदार है, तो उसने वह अपनी ईमानदारी, सच्चाई है उसमें, और क्या है अपनी ईमानदारी का यहाँ प्रदर्शन कर रहा है कि वह, जब उसको सर ने बोला कि तुम्हारा नाम तपन है, तो बड़े विनम्र भाव से वह बोल रहा है, जी सर मेरा नाम ही तपन है, जवाब देता है वो। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तैरा कर पूछा। यहाँ आंखें तैरा कर मुहावरे का अर्थ है, मतलब आंखें तैरा कर, यहाँ मुहावरा प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ है क्रोध पूर्वक। आंखें तैरा कर क्रोध पूर्वक। तो जब वो बोल रहा है कि कल तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके, जी सर, बंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है। तपन बोला, क्या बोला तपन, कि सर मैंने बंतु इनके साथ मिलकर इनकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, ये सच है। क्यों फेंके थे पत्थर? और उसको सर, उसके हेडमास्टर उनको बोलते, तुमने पत्थर क्यों फेंके थे बताओ। हेडमास्टर ने डांटा, और हेडमास्टर ने डांट कर बोला, बताओ तुमने पत्थर क्यों फेंके थे। सर, चीज़ें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है, तोल में भी कम देता है। इसने कागज़ के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। और क्या बोलता है, सर मैंने इसके वो कारण बता रहा है कि तुमने, सर जब उसके हेडमास्टर उससे पूछ रहे हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो बोल रहा, सर ये सामान, जो व्यापारी है ये सामान बेचते समय ग्राहकों को ठगा करता है ना, और क्या करता है, कीमत भी ज़्यादा लेता है और तोल में भी कम देता है। इसने जो कागज़ के थैले बनवाए हैं उनकी पेंदी में भी क्या करे, मोटे मोटे दफ्ती, गत्ते होते हैं ना, वो लगाए, दफ्ती लगी रहती हैं। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी। और वो बोल रहा है, सर मैंने परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर जाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया। और बोल रहा है, सर परसों सुबह मैंने 1 किलो दाल ली थी और
जब मैंने घर जाकर उसको तोला तो 800 ग्राम निकली, मतलब 200 ग्राम दाल कम निकली। मैंने कल शाम को इसे ये बात बताई और मैंने कल शाम को जाकर इनको, इस व्यापारी को, जो दुकानदार है, इनको बताई, तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और झिड़क कर यहाँ है फटकार कर, झिड़क कर का क्या अर्थ है, फटकार कर मुझे दुकान से भगा दिया। सर इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। और बोल रहा है कि इसी कारण सर मैंने कल इसकी दुकान पर लड़कों को साथ लेकर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली और जब तपन ने उनको ये बताया कि इस प्रकार के करते हैं, ये ग्राहकों को ठगा करते हैं और माल तोल में भी कम देते हैं और महंगा कीमत भी ज़्यादा लेते हैं, इस प्रकार से उनको बताया। और मेरे साथ भी इन्होंने, कल मैंने दाल ली थी और यह दाल में भी क्या करा, इन्होंने 200 ग्राम दाल मुझको कम दी 1 किलो दाल में। तो फिर क्या हेडमास्टर ने क्या करा, हेडमास्टर को जब बात पता चली तो हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नज़र डाली। उसका चेहरा शाही पड़ गया था और व्यापारी का चेहरा, जो हरेन महाजन है, उसका चेहरा क्या पड़ गया था, शाही पड़ गया था। शाही पड़ना मतलब घबरा जाना, वो घबरा गए थे। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, और हेडमास्टर ने कुछ सोचा और फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है। और उसको बोल रहे, जो भी हो, मैंने तुम्हारी बात सुनी, लेकिन जो भी हो, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना, तोड़फोड़ करना, ये अच्छा नहीं है। अगर व्यापारी ने, महाजन ने कुछ बुरा काम किया है तो उसका फैसला कौन करेगा, सरकार करेगी या लोग करेगी। तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी को गलत और सही का फैसला करने का। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से संभव होता है। और उसको ये भी बता रहे हैं उसके हेडमास्टर कि गलत काम का सुधार कभी मारपीट से संभव हो पाया है क्या कभी। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। फिर ये घटना खत्म हुई, उसके कुछ और दिन बाद एक और घटना होती है। घटना विद्यालय की 5वीं घंटी में हुई। और घटना विद्यालय की 5वीं घंटी मतलब 5वें पीरियड में हुई। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। और तपन क्या करना चाहता था, जो एक उद्दंड सांड था उसको वश में करना चाहता था। वो कई दिनों से विद्यालय के आसपास घूम रहा था, कई लोगों को उसने बहुत परेशान किया था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता था और उसको वश में करना चाहता था। और उसके लिए तपन उसको अपने आप को अपराधी नहीं मानता था। उस सांड ने वहाँ के लोगों की नाक में दम कर रखा था। नाक में दम करना, यह मुहावरे का प्रयोग हो रहा है बेटा। नाक में दम करना है अत्यधिक परेशान करना। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। और कई लोगों को, वो सांड ने जो विद्यालय के पास आज घूम रहा था, उसने वहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशान कर रखा था, उनके नाक में दम कर रखा था। और कई लोगों को सिर मारकर उसने घायल तक कर रखा था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया। और क्या क्या है कि तपन ने, जब विराम की, जब ब्रेक का घंटी बजती है, बेल लगता है, तो उस समय तपन ने क्या किया था, एक रस्सी और एक छड़ी कहीं से लेकर आया था। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश करने लगा। और जब अचानक से तपन ने उस पे चढ़कर सांड के पास पहुंचकर मौके पर न जाने कब उसके पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम लगा दी। और सांड के मुंह में क्या करा उन्होंने, तपन ने क्या किया, घोड़े की तरह, जो घोड़े की जो मुंह में लगाम लगी रहती है ना, उस तरह सांड के उसमें भी लगाम लगा दी। और क्या करा उसके बाद, जब सांड के लगाम लग गई तो सांड ने क्या किया, बहुत कूद फांद किया, हिलडुल किया, दौड़ धूप किया कि कैसे भी हो तपन नीचे गिर जाए। बहुत ही उसने, सांड ने कोशिश की।
लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी और लगाम को जोर से खींचा और क्या किया, उसके 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो गया। मतवाला मतलब सबको अपना सुध बुध खो दिया। वह विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर घुस आया और वह विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर घुस आया। 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा और 7वें वर्ग में 7th क्लास के बीचों बीच क्लास में घुसकर वह बीचों बीच दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। और अचानक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर वहाँ के जो होश हवास गुम हो गए, मतलब क्रोध उत्तेजनावश अपना सुध-बुध खो देना, होश हवास गुम हो गए। भगदड़ मच गई। जिधर जगह मिली उधर भागा। जिसे जिधर जगह मिली वह उधर भागा। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया और उसके बाद ये घटना हुई तो उसके बाद हेडमास्टर के जो प्रिंसिपल जहाँ पर तपन पढ़ता था उस हेडमास्टर के पास फिर एक मामला फिर आया तपन के खिलाफ। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे और सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला मतलब क्रोधित हो उठे। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उसका मन और भी कड़वा हो उठा था। और छोटी मोटी बीच में हरेन महाजन वाली और बीच में छोटी मोटी घटनाओं याद आने के कारण उसका मन और भी क्या हो गया था बच्चों, और भी हेडमास्टर का मन और ही कड़वा हो गया था। कड़वा होना या कड़वा मीन्स यहाँ कड़वा मतलब वो बहुत ही क्रोधित और गुस्सा हो गए थे उसके प्रति। उन्होंने तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया और उन्होंने फिर जब उनको ये सूचना मिली हेडमास्टर को तो उन्होंने क्या करा, तुरंत ही तपन को बुलाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा और तपन को देखते ही हेडमास्टर ने क्या किया, दांत पीसते हुए कहा। दांत पीसना मतलब बहुत क्रोधित उससे कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था। वो उसको बड़ी क्रोधित अवस्था में गुस्से से तपन से हेडमास्टर बोल रहे हैं कि आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था। सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया। वो तपन बोल रहा है, सर मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुसाया, मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था। और वो बोल रहा है, सर मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया था। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया, भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे, तुम्हें क्या पड़ी थी। और सर उसको बोल रहे हैं कि भला तुम अपनी कक्षा छोड़कर, अपना पीरियड छोड़कर, अपनी स्टडी छोड़कर और तुम वहाँ क्यों गए सांड की पीठ पर चढ़ने, तुम्हें क्या पड़ी थी। घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। घृणा और व्यंग्य मतलब बेर और ताना, व्यंग्य मतलब ताना की हंसी से उसके जो साथ वाले लड़के उन्होंने उसका स्वागत, जब वो क्लास में गया तो इस प्रकार उसका स्वागत करा। इस घटना के बाद तपन अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और फिर दूसरी घटना हुई तो इसके बाद तपन अपने विद्यालय में एक बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई और कुछ ही देर बाद हेडमास्टर के द्वारा एक सूचना सभी वर्गों में भेजी गई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति मतलब बुरी हालत की तथा विद्यालय के शीशे तोड़े। इस अपराध के कारण उसे 15 बेत लगाई गई
और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपये का जुर्माना किया गया। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। और क्या सूचना में क्या आई, सभी वर्गों में क्या सूचना आई कि जो 5वीं क्लास का छात्र है तपन, उसने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षकों और छात्रों की दुर्गति बुरी हालत कर दी और विद्यालय के शीशे, विद्यालय के जो खिड़कियां हैं, दरवाजे, उनके शीशे तोड़े। इस अपराध के कारण उसे 15 छड़ी लगाई गई, बेत लगाई गई और क्षतिपूर्ति के रूप में उसे 25 रुपये का जुर्माना किया गया। और भविष्य में अगर उसने ऐसा भी लिखा, अगर भविष्य में इस प्रकार का काम करने पर उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। अगर एक बार उस प्रकार की शिकायत आई तो उसे विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या होता है। अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते थे। और अक्सर शाम को हेडमास्टर जो थे उस विद्यालय के, वह क्या करते थे, पद्मनी गांव की तरफ घूमने निकल जाया करते थे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देख वे विस्मित हो उठे। और जब वह गांव से भ्रमण करके वापस लौट रहे थे, घूमते हुए वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, तपन की एक और शरारत करतूत देखी और विस्मित हो उठे, अचंभित हो गए। वो विस्मित होना, आश्चर्यचकित हो गए। सिर पर टोकरी उठाए एक बूढ़ी औरत के साथ तपन चलता जा रहा था और चला जा रहा था। क्या कर रहा था तपन, एक बूढ़ी औरत के साथ टोकरी उठाए और उसका साथ में हाथ पकड़े तपन चले जा रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन यह क्या कर रहा है, जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। हम यहाँ पिक्चर्स में दिखाया गया है कि किस प्रकार तपन एक बूढ़ी औरत के साथ चल रहा है और उसके तपन के सिर पर क्या है, एक टोकरी है। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा होगा। और हेडमास्टर जो सोच रहे हैं, क्या पता उस बूढ़ी औरत का यह सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर वे तपन से और भी घृणा करने लगे और उन्होंने उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की और बिना जानकारी अपने मन में ही सोचकर और वह क्या करने लगे, हेडमास्टर तपन से और भी घृणा करने लगे। वे उस औरत के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। वह बोल रहे, माई, अगर ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बता दो। बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है। और वो बोल रही है, बाबा, जब उससे हेडमास्टर पूछ रहे हैं, माई, अगर ये लड़का तुमको परेशान कर रहा है तो मुझे बता दो। तो बोल रहा है, बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर यह बच्चा न होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता। और वो बोल रही है, अगर यह बच्चा नहीं होता तो आज मुझे यहीं सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी औरत और थकावट के मारे हाँफने लगी। उसने सिर्फ हेडमास्टर को इतना ही बोला कि ये बच्चा नहीं होता, उसके बारे में बताया किस प्रकार उसने उसकी मदद, तपन ने किस प्रकार एक बूढ़ी औरत की मदद की। इतना ही कहने मात्र से वो बूढ़ी औरत और थक गई और थकावट महसूस हुई उसको और वह हाँफने लगी क्योंकि उसको तेज बुखार भी चढ़ा था। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव में टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जिस सांड को तपन विद्यालय में काबू कर रहा था, उसी उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली। और 2 सप्ताह इसके बाद ये घटना हुई, जब वो बूढ़ी काकी वाली घटना हुई कि वो तपन एक बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है। उसके बाद 2 सप्ताह बाद एक और घटना हुई कि देखते हैं
कि क्या हेडमास्टर जो मधुकुची गांव वहीं आसपास, पद्मुनी गांव के आसपास भी होगा मधुकुची गांव, वहाँ गांव से टहलते हुए अपने डेरे की तरफ आ रहे थे, मतलब अपने घर की तरफ वह आ रहे थे। राह में एक दृश्य उन्होंने देखा। क्या दृश्य देखा हेडमास्टर ने? उन्होंने देखा जिस सांड को तपन विद्यालय में काबू कर रहा था, उसी उपद्रवी सांड, मतलब उसी उपद्रवी सांड की किसी ने एक टांग तोड़ डाली है। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा था। और क्या कर रहा था तपन उसे पकड़कर, मतलब उस सांड को पकड़कर कपड़े की पट्टी, कुछ जंगली पौधों का रस उस पर निचोड़कर, उसकी जो टांग थी, उसकी जो उपद्रवी सांड था, उसकी टांग जो टूट गई थी, उस पर वह जंगली पौधों का रस निचोड़कर डाल रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थी, और तपन के क्या आंखें भरी हुई थी, मन उदास था। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो वह चौंक सा गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। और जब हेडमास्टर वहाँ तपन के पास आकर खड़े हुए तो तपन चौंक उठा, अचंभित हो गया, और उसने क्या किया, दोनों हाथ जोड़कर हेडमास्टर को प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली, इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर, तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। और तपन ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि किसी दुष्ट ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है और इसे काफ़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले मतलब जो अनबोले जीव, जो अपनी बातें या अपना दुख किसी को बता नहीं सकते, इस प्रकार के जीवों को इस तरह की तकलीफ देना बुरा है। तपन ने बड़े दुखी मन से इस प्रकार के भाव हेडमास्टर के सामने रखे। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा, इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। और हेडमास्टर ने क्षण भर के लिए कुछ सोचा और उसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। ज्ञानपीठ विद्यालय में, उसके बाद क्या होता है बच्चों, ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। और ज्ञानपीठ विद्यालय है, वहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह था और सभा का आयोजन था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी, विद्यालय के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और एक हर साल यहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह होता है। तो कहाँ पर पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था? ज्ञानपीठ विद्यालय में। तो हेडमास्टर ने बहुत सारे पुरस्कार दिए, उसके अलावा एक विशेष पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की और ये घोषणा भी किया कि जो विद्यालय का सबसे उत्तम चरित्रवान लड़का है उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। और वो बता रहे हैं कि ये जो पुरस्कार मिलने वाला है वह किसका है? महात्मा गांधी से संबंधित, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद क्या हुआ? कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी भी आई और कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद क्या है, जो विशेष नया पुरस्कार जो इस साल हेडमास्टर देने वाले थे उसकी बारी भी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी और जहां वो उपस्थित लोग थे उनकी आंखों में बहुत ही उत्सुकता थी कि विशेष पुरस्कार किस बालक को, किस छात्र को मिलने वाला है। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वर्धन, अब हमारे विद्यालय में सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है।
वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। और जब वह क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं स्टेज पर जाकर कि यह पुरस्कार जो किसको जाने वाला है, 5वीं वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को यह पुरस्कार देना तय हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार लेने जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो लगा उसे चक्कर आ गया हो। और ये जब उसका नाम हेडमास्टर ने दोबारा से पुकारा तो उनको ऐसा लगा कि उसे चक्कर सा आ गया, वो घबरा गया, चिंतित हो गया एकदम कि ऐसा भी हो सकता है क्या, मतलब उसको चक्कर से आ गए। विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित थे, विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित थे, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने के लिए पुकारा जा रहा है। वो सोच रहा है कि विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित थे, भला आज उसे सबसे उत्तम चरित्रवान छात्र के रूप में पुरस्कार देने के लिए ऐसा क्यों पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और किसी तरह उठकर हिम्मत जताई और अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया और पुरस्कार ग्रहण किया। और हाथ बढ़ाकर उसने क्या किया, पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठी। और जब उसको तपन को ये पुरस्कार मिला तो तालियों से क्या सभा गूंज उठी, तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। और तपन की जब उसको विशेष पुरस्कार सम्मानित किया गया तो उसकी आंखों में क्या हो गए, खुशी के आंसू छलक आए। उसने निश्चय किया कि अब वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। और उसने क्या निर्णय किया कि जो मुझे ये सबसे चरित्रवान छात्र का जो ये पुरस्कार मिला है, इसका सही सम्मान करेगा। इसके जो लेखक हैं अनंतदेव शर्मा। इसके लेखक कौन है बच्चों, अनंतदेव शर्मा। यह असमिया में भी अनुवादित है और वहाँ इसको अनुवाद किया है नवारुणा वर्मा ने। नवारुणा वर्मा में असमिया में अनुवादित किया है इसको। और जो हिंदी भाषा में अनुवादित है इसको लिखा है वह उसके लेखक है अनंतदेव शर्मा। इस पाठ से बच्चों हमने क्या सीख मिली, हमको क्या मूल्य प्राप्त हुआ, सच्चाई। तो यहाँ देखते हैं हम पाठ में बच्चा हमेशा, जो बालक है तपन, वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है। जब भी उसे सर कुछ पूछते हैं तो वह हमेशा सच्चाई के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ जवाब देता है। सेवा, और उसने इस पाठ में एक बूढ़ी औरत की सेवा की, उसकी मदद की। प्रेम, हिम्मत और विनम्रता, उसने दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम की भावना, जिस प्रकार वह एक उपद्रवी सांड होने के बाद भी किसी ने उसकी टांग तोड़ डाली थी तो उसने तपन में प्रेम भाव था और उसने उसकी मलहम पट्टी की। हिम्मत और विनम्रता, उसमें बड़ी ही हिम्मत थी। वो हिम्मत वाला देखा कि एक उपद्रवी सांड को किस प्रकार उसने काबू में किया, उसकी पीठ पर सवार हो गया और लगाम लगा दी। और विनम्रता, वह जब भी सर उससे कुछ बात करते हैं उसके हेडमास्टर, वह बड़ी ही विनम्रता से उनको जवाब देता है। तो हमने ये सीखा है इस पाठ से, सच्चाई, प्रेम, सेवा, हिम्मत और विनम्रता अपने जीवन में हमको ग्रहण करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।